जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीडीपी पेपर 1 सीडीपी पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा यानी मतारोपण से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को एक समान अध्ययन करना पड़ता है। इसमें विकलांग, विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों, विभिन्न परिवारों, जातियों एवं समुदायों के बच्चे शामिल रहते हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न, लघु त्रयात्मक प्रश्न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा गया था 2012 में। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सत्य या असत्य यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी? विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, व्यवस्था फेल हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? परीक्षार्थियों में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, बार बार ली जाने वाली परिभाषाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अन्वेषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा गया है, या क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में, और 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया, और यही क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा के विपरीत है। प्रगतिशील शिक्षा में समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अपनाया गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है
बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण से बाल केंद्रित शिक्षा की उत्पत्ति हुई है। इस दृष्टिकोण के अनुसार बच्चों को सूचना का भंडार न बनाकर अपना ज्ञान स्वयं अर्जित करने देना चाहिए, और यह तभी संभव है जब बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाया जाए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालकों में नैतिकता की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। शिक्षकों द्वारा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल कर किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और जीन पियाजे से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, और यह क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, और यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निरोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पेडागोजी से काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है, और यह क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षक को बच्चे के माता पिता के साथ मिलकर सरकारी योजना बनानी चाहिए जिससे कि अधिगम निर्योग्य बालक का समुचित विकास हो सके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कक्षा कक्ष में अपने समवयस्कों के साथ पढ़ने के दौरान छोटे शिक्षार्थियों में सामाजिक कौशलों का विकास होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय बुद्धि परिक्रम
संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है विशेषों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2018 में पूछा गया था, सेकंड पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तो यह बात जो है गलत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वह है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था 1983 में। 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी? 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी? तो उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 12 वर्ष। यहाँ पर जो है मानसिक आयु निकालने के लिए सूत्र होता है, जैसे बुद्धि लब्धि बराबर बुद्धि लब्धि, यानी IQ बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बराबर 100। यह जो है सूत्र है। बुद्धि लब्धि यहाँ पर दिया गया है 75, 75 बराबर, यहाँ पर मानसिक आयु ज्ञात करने का है, तो मानसिक आयु नहीं दिया गया, इसको यक्ष मान लेंगे। वास्तविक आयु, वास्तविक आयु जो है 16 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर 16 होगा बराबर 100। इसको हल करने पर 12 वर्ष प्राप्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करती है। वह आंतरिक प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है? संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य, रूपपिम, स्वनिम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रूपिम। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई रूपिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक सामान्य रूपता से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। कम से कम, पूर्ण, उच्च, मध्यम। कौन सा ऑप्शन राइट है?
यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि लब्धांक सामान्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उच्च, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उच्च बुद्धि लब्धांक सामान्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन से उच्च रूप में संबंधित होते हैं। अधिकांश उच्च बुद्धि लब्ध वाले बालक की शैक्षिक उपलब्धि भी उच्च होती है तथा निम्न बुद्धि बालक वाले की शैक्षणिक उपलब्धि निम्न होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है। समावेशन में अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशीलता, इन तीनों की आवश्यकता होती है समावेशन में। पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है समावेशन में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्र करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। थर्ड ऑप्शन है आवासीय विद्यालय खोलना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आवासीय विद्यालय खोलना। वंचित बालकों को नियमित उपस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त तरीका आवासीय विद्यालय खोलना है। वही आवास होने से बालक के पास अनुपस्थिति होने का कोई अवसर नहीं रह जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। सेकंड ऑप्शन है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पुरुष एवं महिलाओं शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया और ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लिंग भेदभाव से विद्यालयों में बचने के लिए किसी भी शिक्षक द्वारा किए गए लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लिया जाए, वह कार्रवाई की जाए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों को से स्वतंत्र होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी विश्वास से पूर्ण होते हैं, आत्मनिरंतर होते हैं, वह अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए
प्रतिपूरक भेदभाव की नियति का अनुगमन करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है या सार्वभौमिक आधारण को सुनिश्चित करता है। वहीं थर्ड ऑप्शन है या हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है या वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2024 में पूछा गया था, फर्स्ट पेपर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 7 शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? या वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी या वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।